हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी। तो बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ है। आपको अच्छी परसेंटेज प्राप्त करनी है, अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से पढ़ते रहना होगा। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए मुझसे कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको क्लासें कंटिन्यू उपलब्ध हो रही हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो अब जो हमारा सवाल है वो 13वां सवाल है, और इस क्लास में बच्चों यह प्रश्नावली खत्म की जाएगी। टोटल इसमें 15 सवाल थे, 12 सवाल हल हो चुके हैं और इसमें 13, 14 और 15वां सवाल इस क्लास में हल हुआ। इसके बाद फिर हम अगले क्लास में अगली प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हमें दो समीकरण दिए गए, इनको हल करना। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको सही रूप में हम समीकरण बनाएंगे। तो इसमें होगा क्या, ए और बी का हम एलसीएम लेंगे। तो ए और बी का जो एलसीएम आएगा वो ए बी आएगा। ए और बी का जो एलसीएम आएगा वो ए बी आएगा। अब यहाँ पर एक्स है और इसके नीचे ए है, तो ए का भाग हम ए बी में देंगे, तो ए से ए कट जाएगा, तो इसमें बी का गुणा होगा। प्लस यहाँ पर y है, y के नीचे b है, तो b का भाग बच्चों ए बी में देंगे, तो b से b कट जाएगा, बचेगा a, तो इसमें a का गुणा होगा। a भी हमने एलसीएम लिखा, x में b का गुणा होगा, y में a का, बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर हल करेंगे तो b का गुणा x में होगा तो bx प्लस y का गुणा a में तो ay, नीचे बटे में ab आएगा, बराबर 2। अब इसको हल करेंगे तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो bx आएगा, एक का गुणा ay में तो ay आएगा, बराबर 2 का गुणा ab में करेंगे तो 2ab आएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और यह जो लिखा गया इसको सीधा हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे, यह तो a हो गया और यहाँ पर यह समीकरण, इसको हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह जो है वो समीकरण 1 आ गया, bx प्लस ay बराबर 2ab, इसको समीकरण 1। और ऊपर जो लिखा गया है इसको सीधा ही समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको हल किया तो bx प्लस ए वाई बराबर 2ab आया, इसको समीकरण 1 मान। और यहाँ पर जो दिया गया था ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको समीकरण 2 मान। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, तो हल करने के लिए हमें इसमें बराबर करना होगा या तो x को या y को। तो इसमें हम y को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर ay है, यदि हम इसमें b का गुणा कर देंगे तो है ab y हो जाएगा। और यहाँ पर by है, इसमें यदि हम a का गुणा कर देंगे तो है ab y हो जाएगा। b का गुणा इसमें करेंगे तो यह ab y होगा और a का गुणा इसमें करेंगे तो यह भी ab y होगा। तो करते हैं गुणा। तो सबसे पहले b का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर x आएगा। सबसे पहले क्या है, समीकरण 1 में b का गुणा किया तो b का गुणा सभी पदों में करेंगे। तो b का गुणा b में किया तो b स्क्वायर x, फिर b का गुणा ay में करेंगे तो ab y आएगा, बराबर। फिर b का गुणा इसमें करेंगे तो 2a, यूँ कहते हैं b का गुणा b में होगा तो b स्क्वायर, तो b का गुणा इसमें करने पर आएगा 2a b स्क्वायर। इसी तरह से अब a का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो क्या होगा, a का गुणा इसमें करेंगे तो a स्क्वायर x आएगा, माइनस a का गुणा by में करेंगे तो ab y आएगा, बराबर a का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर a की 2 घात हो, यहाँ पर 1 घात, तो 2 1 मिलकर a की 3 घात हो जाएगी। और a का गुणा हम b स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ab स्क्वायर आ जाएगा। तो a का गुणा ax में किया तो a स्क्वायर x, इसमें किया तो माइनस का ab y, इसमें किया तो a की घात 3 माइनस ab स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं बच्चों की y दोनों जगह बराबर है और चिन्ह इनके अलग अलग है, एक जगह प्लस का ए बी वाई और एक जगह माइनस के ए बी वाई। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि मान बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स
बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2a बी स्क्वायर होगा प्लस ए की घात 3 माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों इसमें x कॉमन है, x कॉमन है तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि x तो इसमें कॉमन है तो अंदर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यह दोनों सजाती पद हैं, एक जैसी हैं। यह 2ab स्क्वायर है प्लस का 2ab स्क्वायर है माइनस का ए बी स्क्वायर, तो इस 2ab स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घट जाए, क्योंकि यह दोनों सजाती पद हैं, एक जैसे हैं तो जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो 2ab स्क्वायर में से हम ए बी स्क्वायर घटाएंगे, ए बी स्क्वायर यह अकेला है, एक ए बी स्क्वायर, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा। तो कहने का मतलब है 2ab स्क्वायर में से जब बी स्क्वायर घटेगा तो यह अकेला ए बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या है, ए की घाती 3। अब हल करते हैं तो यहाँ पर x है, यहाँ पर है गुणा में है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें इसमें कॉमन लेना है, तो जो दोनों जगह आएगा वो हमारा कॉमन होगा, तो ए दोनों जगह आ रहा है तो इसमें सिर्फ ए कॉमन हो जाएगा। ए कॉमन मतलब ए की एक घात कॉमन होगी, अब अंदर ए की एक घात हट जाएगी, तो ए बी स्क्वायर में ए कॉमन आ गया तो यहाँ से ए हट जाएगा, बी की घात 2 आएगा। यहाँ पर ए की घात 3 है और इसमें से एक ए हटेगा, क्योंकि ए जो कॉमन लिया तो उस पर एक घात है, तो यहाँ पर 3 घात है, 3 में से एक घात घटेगी तो 2 बचेगी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर है और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर है, बराबर में है, दोनों जगह बराबर मान है तो कट जाएंगे। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आ जाएगा बच्चों वो a आ जाएगा, तो x का जो मान आ गया वो a आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान हम या तो समीकरण 1 में रखना या समीकरण 2, तो 1 में रखना ज़्यादा आसान हो जाता, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो जिस समीकरण में मान रख रहे हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो समीकरण जो 1 है वो है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, यह समीकरण 1 है। अब इसमें x की जगह a रखेंगे तो b गुणा x का मान a है, a प्लस ए वाई बराबर 2ab। अब b का गुणा a में करेंगे तो यह ab आएगा प्लस ए वाई बराबर 2ab। अब बच्चों इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y को इसी तरफ रहने दें, तो यह जो ए वाई है इसको इसी तरफ रहने दो बराबर 2ab। यह जो 2ab है दूसरी तरफ है तो इसको भी यहीं पर रहने दो। अब इसमें हम परिवर्तन क्या करेंगे, ए बी जो है इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ पर जो ए बी प्लस में है वो पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा ए वाई बराबर, अब 2ab में से सिर्फ ए बी घटेगा, दो में से एक घटेगा तो सिर्फ ए बी आएगा, 2ab में से ए बी जाएगा तो ए बी बचेगा और यहाँ पर ए से एक कट जाएगा, तो जो y का मान है वो b निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों उत्तर प्राप्त हो गए, x का जो मान है वो a आ गया, y का जो मान है वो b आ गया। तो यह एक बहुत ही आसान सवाल था जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से समीकरण बनाए, हल किया अवलोकन विधि से और x और y के मान प्राप्त किए। तो इस तरह से यह सवाल हल हुआ। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला जो सवाल है वो हमारा 14वां सवाल, और इस प्रश्नावली में टोटल 15 सवाल है। तो 14वां सवाल है, इसको अब हम लिख लें। तो जो 14वां सवाल है वो है 4/x प्लस 3y बराबर 14। 4/x प्लस 3y बराबर 14। अगला सवाल है 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो 4/x प्लस 3y बराबर 14, फिर 3/x माइनस 4y बराबर 23 है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को हल करें, तो यहाँ पर हमें जो जैसे दिए गए हैं इसको हम वैसा ही समीकरण
मानकर इसको हल करेंगे। इसमें एलसीएम हम नहीं लेंगे, इसको हम सीधा सीधा हल करेंगे। वैसे हम एलसीएम लेते हैं लेकिन ऐसे सीधा सीधा हल हो जाएगा। कैसे तो देखते हैं। 4/x और प्लस 3y बराबर 14, तो इसको समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर लिखा गया है 3/x माइनस 4y बराबर 23, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो इसमें बच्चों हम कोई एलसीएम नहीं लेंगे, सीधा सीधा जैसा दिया गया है वैसा ही समीकरण 1 और 2 मान लेंगे और इसको हल करेंगे। अब हमें इसमें करना क्या है, y को बराबर करना ज्यादा आसान रहेगा x की अपेक्षा, क्योंकि यह बटे में है तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो आपको, लेकिन जो y है उसको बराबर करके सवाल को हल करना आसान। तो यहाँ पर 3y है, यदि हम इसमें 4 का गुणा करें तो 4 3 12 हो जाएगा, वह 4y है, यदि हम इसमें 3 का गुणा करें तो 3 चौके 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 12 हुआ नीचे भी 12 हुआ, तो हम 4 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 का गुणा जब इस 4/x में होगा तो 4 का गुणा ऊपर होगा, 4 का गुणा ऊपर होगा, तो 4 चौके 16/x आएगा, प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 y आएगा, 4 3 12 y आएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16x प्लस 4 3 12 y बराबर 4 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 चौके 56 आएगा। तो यहाँ पर तो 4 का गुणा इन दोनों में किया। अब इसी तरह से 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9/x आएगा और माइनस 3 चौके 12 y आएगा और बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 23 3 69 आ जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6। अब इसमें गुणा हो गया और बच्चों y जो है वो दोनों जगह बराबर आ गया, यहाँ पर 12y आ गया और यहाँ पर 12y, और दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है, ऊपर 12y प्लस में नीचे 12y माइनस में। जब ऐसी स्थिति हो को मान बराबर है और चिन्ह अलग अलग हो तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, हम दोनों समीकरणों को लिखेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12y से 12y कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 16/x प्लस 9/x बराबर, और यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 9 और 6 15 और 6 और 5 11 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 16/x प्लस 9/x बराबर 125। अब यहाँ पर दोनों जगह x और x से नीचे, तो यहाँ पर x जो है वो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी x है और इसके नीचे भी x है, दोनों जगह सेम है तो x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 प्लस 9 आ जाएगा बराबर 125 आ जाएगा। अब 16 9 को जोड़ेंगे तो 16 9 25 आ जाएगा, बटे में x आ जाएगा बराबर 125 बराबर 125। अब हम 25 से 125 को काट सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लें, क्योंकि यह बराबर है तो ऊपर से ऊपर वाला हम कट जाएगा, 16 9 25 को 25 से हम इसको काट देंगे। यदि ऐसा नहीं करना है तो इसको ऐसा ही लिखे रहेंगे, तो किसी को शायद कन्फ्यूजन हो सकती है, तो 25 ऐसा ही लिखे रहेंगे, 125 1 का गुणा, सबसे पहले x का गुणा 125 में करें तो x गुणा 125 हो गया, 1 का गुणा 25 में तो 25 ही आएगा। क्या किया हमने, चाहे तो हम इससे इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन यदि नहीं काटना है तो गुणा कर दो, तो x का गुणा 125 में किया और 1 का गुणा 25। अब जब हम x बराबर निकालेंगे तो यह आएगा 25 और यह जो 125 वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यह गुणा में है तो यहाँ पर इस तरफ जाने पर नीचे आ जाएगा बट। अब इसको हम काटेंगे तो यह 25 एकम 25, 25 से कट जाएंगे दोनों, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 से 25 एक बार कटेगा, 25 से 125 5 बार कटेगा, क्योंकि 5 पंचे 25, 2 हासिल 5 दूनी 10 2 12, तो x का जो मान निकल कर आ गया बच्चों 1/5। अब x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x के मान को बच्चों समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह सवाल किस तरह से हल किया, जैसे हमें समीकरण दिए गए थे वैसे ही इनको 1 और 2 मान लिया, y का मान बराबर किया, तो हल करने पर हमें सबसे पहले x का मान प्राप्त हो गया।
हम x के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, तो x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का 4/x, तो x का जो मान है बच्चों वो 1/5 है, 4/x और x का मान हम रख रहे हैं, x का मान कितना आया 1/5, तो x की जगह 1/5 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 14। अब हल करेंगे तो 4 और यह जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यह जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा गुणा में आ जाएगा, प्लस 3y बराबर 14 हो जाएगा। x का मान रखा सबसे पहले 1/5, 5 को ऊपर ले गए तो यह गुणा में हो गया, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 14। अब हमें y का मान निकालना है, तो 3y को इसी तरफ रहने दो, 20 को यहाँ पर पक्षांतर करके ले जाए, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 20, तो यह हो जाएगा 3y बराबर 14 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 3 से 6 को काटेंगे तो y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो x का मान हमने इसमें रखा 1/5, तो 5 ऊपर गया तो 5 चौके 20 हो गया, प्लस 3y बराबर 14, फिर 3y यहीं पर रहा, 20 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गया तो माइनस का हो गया, 14 में से 20 गया माइनस का 6 और 3 दूनी 6, तो y का मान माइनस का 2 आ गया और x का मान 1/5। तो इस तरह से हमने इस 14 सवाल को हल किया और अपना उत्तर प्राप्त किया। अब बच्चों इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल रह गया है, उसको भी हम इसी क्लास में हल करें, तो अब हम इसको हटा देते हैं और 15वें सवाल को लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा 15वां सवाल है। तो इसको लिख लेते हैं। 15वां जो सवाल है हमारा वो है 152x माइनस 378y, 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। अगला जो सवाल है, अगला समीकरण माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस का 604। तो सबसे पहले लिखा गया है 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74, फिर लिखा गया है माइनस का 378x प्लस 152y बराबर माइनस का 604। अब हमें इस सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम जैसा जो हमें दिया गया वैसे ही हम समीकरण 1 और 2 मान लेते। तो यहाँ पर सबसे पहले 152x माइनस 378y बराबर यहाँ पर लिखते हैं 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, यह समीकरण 1 हो गया। इसके बाद है माइनस के 378x, फिर है 152y बराबर माइनस का 604, समीकरण 2। अब इस सवाल को हमें बच्चों हल करना है। तो अभी तक हम हल करते आ रहे थे कि विलोपन विधि से जब हम सवालों को हल करते हैं तो उनमें हम या तो x को बराबर करते हैं या y को। लेकिन बच्चों यदि हम इसमें देखें तो बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पर 152x है, यहाँ पर 378y, यहाँ पर 378 है, 152y। यदि हम इसमें बराबर करने की सोचें तो शायद सवाल को हल कर पाना संभव नहीं है। यदि होगा भी तो बहुत बड़ा होगा हल करना, क्योंकि क्या पता इसमें हम कौन सी संख्या का गुणा करेंगे बराबर हो जाए इसमें। यदि होगा भी तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो यह सवाल सबसे हटकर है। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करें, क्योंकि बराबर करने पर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तो वैसे हल संभव नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हल करने पर हमें एक तीसरा समीकरण प्राप्त होगा, फिर जब इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो फिर हमें एक चौथा समीकरण प्राप्त होगा, फिर तीसरे और चौथे को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर भी लिख देते हैं, 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74, ये समीकरण 1 है। और ये माइनस का 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर इनको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर 152x
प्लस में है बच्चों 378 माइनस। तो कहने का मतलब है प्लस वाले में से माइनस वाला मान या संख्या हमेशा घटती है। तो यहाँ पर 152 में से 378 घटेगा, जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में। जैसे यहाँ पर हम लिखें 5 माइनस 4 लिखा, तो इसका उत्तर 1 आएगा। 4 में से 5 घटा तो घटेगा तो 5 में से 4 ही, 4 में से 5 नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ पर 4 माइनस 5 हो रहा है, तो जो उत्तर है वो माइनस आएगा। यहाँ पर भी 5 में से 4 घटेगा, और यहाँ पर 4 माइनस 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी घटेगा 5 में से ही 4, लेकिन उल्टा घट रहा है तो उत्तर माइनस में आए। तो इसी तरह से यहाँ पर 378 में से इसको घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आए। तो 378 में से हम 152 को घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, क्योंकि यह बड़ी संख्या जो है वो माइनस में है और छोटी संख्या है वो प्लस में, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो माइनस में है। तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर माइनस 226 एक्स आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों का अंतर लेंगे, तो इन दोनों का अंतर 152 में से 378 घटेगा, तो वो भी यहाँ पर 226 आएगा, क्योंकि 378 152 यहाँ पर भी और 352 152 378 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 226 आया और यहाँ पर भी माइनस का 226। अब यहाँ पर यह दोनों माइनस में, माइनस का 604 और माइनस का 74, तो यह माइनस का 678 आ जाएगा, क्योंकि 74 और 4 78, तो यहाँ पर माइनस का 678 आया। अब हम यहाँ पर देखें दोनों जगह 226 है, तो माइनस कॉमन लेंगे इसमें और 226 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह 226 भी है और दोनों जगह माइनस भी है, तो माइनस का 226 इसमें कॉमन आएगा। अब अंदर जो भी बचेगा वो प्लस में आएगा, तो 226 हट जाएगा, एक्स प्लस में बचेगा और यहाँ पर वाई प्लस में बचेगा, माइनस का 678, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर प्लस आएगा, और 226 भी कॉमन ले लिया, तो 226 भी हट जाएगा और माइनस भी, तो एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे, तो माइनस का 678 और यह जो 226 है वो नीचे बटे में आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर जो आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 226 का हम इसमें भाग देंगे, तो यह 3 बार जाएगा, क्योंकि 226 में 3 का गुणा करें तो 3 छक्के 18, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 है, एक हाथ से लगी 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, तो 226 को इसमें हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 3 है, समीकरण 3 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ा, अब एक आसान सा तीसरा समीकरण बन गया। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे और एक आसान सा चौथा समीकरण बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। और बच्चों घटाने पर क्या होगा, नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह माइनस में प्लस का हो जाएगा, यह माइनस का और यह प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदले, ये माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का है प्लस का। अब यहाँ पर यह दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 2 10 हो जाएगा, 7 और 5 12 1 13 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5, तो 530 एक्स आ जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि यह प्लस में होगा, यह प्लस में। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 378 माइनस में और 152 भी माइनस में हो गया, तो यह दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी 530 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। यहाँ पर 152 प्लस में था, बाद में 378 भी प्लस में हो गया, तो जोड़ने पर जो भी उत्तर आया वो प्लस में आया। इसी तरह यहाँ पर 378 माइनस था, यहाँ पर 152, तो जोड़ने पर दोनों जुड़ेंगे दोनों, लेकिन माइनस में। अब यहाँ पर यह 604 प्लस में है और 74 माइनस में है, तो 604 में से बच्चों 74 घट जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3, एक हाथ से लगी तो 1 आएगा, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर भी 530 आया। अब इसमें बच्चों 530 कॉमन है, सिर्फ 530, यहाँ पर भी तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा और बराबर में 530। अब 530 से बच्चों 530 कट जाएगा, तो यह एक बार कट जाएगा, तो यह समीकरण 4 बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ा, तो जोड़ने से एक समीकरण 3 प्राप्त होगा, फिर इन दोनों समीकरणों को हमने घटाया तो यहाँ पर एक समीकरण और प्राप्त होगा, जिसको हमने समीकरण 4 मान। अब 3 और 4 को हल कर देंगे तो आसानी से एक्स वाई के मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हल होगा, पहले यहाँ पर जोड़ा फिर घटाया, तो अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, समीकरण 3 और 4 को हम हल करें, तो समीकरण 3 और 4 एक्स प्लस वाई बराबर 3, यह समीकरण 3 है हमारा।
x माइनस वाई बराबर 1, यह समीकरण 4 है। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इनको हल करेंगे तो इनको हल करना बहुत ही आसान है। तो इनको हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, x से x मिलकर 2x हो जाएगा बराबर 3 और 4, 2 से 1 कट जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब y का मान निकालना है तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रख दो या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 में रख रहे हैं तो उस समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण 1 है वो है x प्लस वाई बराबर 3, तो x का मान 2 आया प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3, 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो y का जो मान है 1 निकल कर आ, x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। तो है इस समीकरण का हल। तो इस क्लास में बच्चों अब प्रश्नावली 3E हमारी कंप्लीट हुई। अब अगली क्लास से अगली प्रश्नावली को शुरू करें, 3E के बाद 3F। और 3F में जो बच्चों सवाल हैं वो भाषा वाले सवाल हैं, उसमें पहले हमें भाषा पढ़नी होगी फिर उसका उत्तर देना होगा। तो अब जब अगली क्लास हम शुरू करेंगे तो बच्चों वहाँ पर हम जो सवाल हैं वो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है एक सवाल में 5 मिनट या 10-10 मिनट हमें सिर्फ लिखने में ही लग जाए। तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ सवाल का हम यहाँ पर नंबर डालेंगे और किताब से पढ़कर आपको समझाते जाएंगे। तो आप जब वह क्लास देखोगे तो आप अपने सामने गणित को रख लेना और यहाँ पर मैं किताब से पढ़ता जाऊंगा, वहाँ पर आप देखते जाना और सवाल को सीधा हल करेंगे, जिससे हमारे समय की बचत होगी और कम समय में ज़्यादा सवाल हल हो पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने यह प्रश्नावली कंप्लीट की। तो इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।